यूथ को क्या चाहिए? एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और यूथ का सपना क्या? कौन सी एम्प्लॉयमेंट चाहिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। कल्पना चावला कहाँ जा सकती है? स्पेस में जा सकती है। आपके देश की फाइनेंस मिनिस्टर जिसने बजट पेश किया वो क्या हो सकती है? महिला हो सकती है। स्मार्टनेस का ज़माना है, तो हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हम स्मार्ट होंगे। जब जब आपका जन्म जिस भी घर में हुआ, आपके माता पिता हैं, जब जन्म हुआ तो खुशियाँ मनाई गई। घर में संतान आई, उसकी खुशियाँ मनाते हैं, उसमें हवन भी करवाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ भोज होते हैं, उसमें आमंत्रित करते हैं समाज को, है ना। तो बच्चे के जन्म होने पे घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज इस कॉलेज का सत्र प्रारंभ हो रहा है, सेशन इनॉग्रेट हो रहा है, और आज मॉर्निंग में हमने एक बाहर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया, हवन हमने कराया, उसका भी आपको मैसेज दिया। इस इवेंट में आना आपका कंपलसरी किया, उस इवेंट में आपको इनवाइट किया, बहुत से स्टूडेंट्स उस इवेंट में आए, बहुत से। ये खुशियाँ क्यों मनाई जा रही थी? कि आप कॉलेज में आए ना। तो आपका STPG कॉलेज पानीपत में आज जन्म हुआ, आप जन्मे STPG कॉलेज पानीपत में, और आपने इस कॉलेज में जन्म लिया, एडमिशन लिया, आप आए, तो हमने इस कॉलेज में आपके जन्म लेने की खुशी में आज हवन भी किया, और जन्म लेने की खुशी हम यहाँ मना भी रहे हैं। बहुत बहुत आप नए बच्चों का STPG कॉलेज पानीपत में स्वागत है। और अब ये संस्था पर है, यहाँ के शिक्षकों पर है। जब आप जन्मे यहाँ पर हैं तो आपकी परवरिश कौन करेगा? आप हमारे कॉलेज के बेटे बेटियां हैं, तो परवरिश कौन करेगा? कॉलेज करेगा। कितने हाथ खड़े हुए थे? लगभग 1 2 3। आप यहाँ कितने बैठे हैं इस समय? लगभग आप 250 स्टूडेंट्स हैं इस समय इस हॉल में। तो आप जो 250 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 3 या 4 के हाथ खड़े हुए कि जो बच्चे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम ये संकल्प करते हैं कि आपकी ऐसी परवरिश करेंगे कि 3 साल के बाद आप जाएंगे, और 3 साल के बाद जब आपको विदा करेंगे, आप यहाँ बैठेंगे और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कौन क्या कर सकता है, तो 250 के 250 हाथ खड़े होंगे। तो थोड़ा सा इस दुनिया से बाहर निकल के अपने आप के साथ एकांत में बैठेंगे, अपने आप के साथ बात करेंगे, आत्मविश्वास के साथ अपने अंदर खोजेंगे, तो आपको कम से कम एक गुण तो परमात्मा का दिया आपके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ढूंढिए उसको, अपने नैक को ढूंढिए, अपनी क्वालिटी को ढूंढिए, और फिर उस क्वालिटी जो आपकी इनहेरेंट क्वालिटी है, जो गॉड गिवन क्वालिटी है, उसको सर्च करके उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, उसमें एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की हेल्प लें, उसमें इंस्टीट्यूशन कैसे हेल्प कर सकता है वो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें। तो आप अपने आप को देखें और देखें कि इंस्टीट्यूशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। हम भी आपको देखेंगे और देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। उद्देश्य क्या है? इस 2 तरफा समझ से जो हमारा उद्देश्य है, हमारे जो बच्चे हैं और जो इस महाविद्यालय में आए, कॉलेज में आए, बहुत बहुत उम्मीदें लेके आए, बहुत बहुत सपने लेके आए, माँ बाप ने बहुत सपनों से भेजा, ठीक है। उन लक्ष्यों की पूर्ति हो, सपनों की पूर्ति हो, अच्छा इंसान हम आपको बना पाएँ, योग्यता संपन्न भी कर पाएँ, संस्कार संपन्न भी कर पाएँ। 3 साल के बाद जब आप जाएं तो एक टोटल आमूल चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं, आपकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो टोटली ट्रांसफॉर्म्ड होनी चाहिए और बेटर होनी चाहिए। यू शुड बी पीपल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिंदी में बात करेंगे, सनातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंग्लिश में STPG कॉलेज पानीपत, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट का वर्ड साथ में लगा, इसका मतलब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। आप तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के स्टूडेंट नहीं हैं। आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं? अंडर ग्रेजुएट के। जो आप BA BSc BCom BBA BCA, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है। 3 साल की अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो वो कौन सी होगी? पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन होगी। तो हम एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इतने सब्जेक्ट्स में हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं जितने सब्जेक्ट्स में हरियाणा का कोई भी दूसरा कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। हमारे यहाँ MSc केमिस्ट्री है, हमारे यहाँ MSc मैथमेटिक्स है, तीनों साइंस सब्जेक्ट्स हो गए। हमारे यहाँ मास्टर कॉमर्स है, MCom है। हमारे यहाँ MA इंग्लिश है, हमारे यहाँ MA इकोनॉमिक्स है। कितने हो गए? 6 हो गए। MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, MCom, MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स। इसके अलावा MA हिस्ट्री और MA
पॉलिटिकल साइंस इस साल से स्टार्ट हो रही है। 8 हो गए। 9वां जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा जो है वो भी इस साल से शुरू हो गया। 3 नए कोर्सेज इस साल से शुरू किए हैं। और पंचकूला एंड सो ऑन, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को इनके कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है और हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटी है जितनी हरियाणा की और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में। और हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है। आपकी जो डिग्रीज होंगी वो किसकी होंगी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की होंगी। तो हमारी इंडिया की नेशनल गेम्स थी, उसमें हमारी स्टूडेंट है बतेरी योगा में, उसने वहाँ पर गोल्ड मेडल्स लिए और उसको गवर्नमेंट से 19 लाख रुपीस का कैश प्राइज मिला, 19 लाख का कैश। इस तरह से रेसलर हमारा नितेश, उसको 7 लाख का कैश प्राइज मिला। ये प्राइजेस गवर्नमेंट दे रही है। और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसके लेवल पर लगभग 1 डज़न ऐसे जो हैं टूर्नामेंट्स हैं, 1 डज़न ऐसी इवेंट्स हैं, गेम्स हैं जिसमें हमारा कॉलेज जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का चैंपियन है। डिटेल्स में नाम उसका उल्लेख नहीं कर रहा, मैं आपको ओवरऑल बात कर रहा हूँ सारी की सारी। यूथ को क्या चाहिए? एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और यूथ का सपना क्या? कौन सी एम्प्लॉयमेंट चाहिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है नहीं। और फैक्ट ये है जितना हमारे यहाँ यूथ का साइज़ है और जितनी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो आपस में मैच्ड नहीं है, वो आपस में मिसमैच्ड हैं। लगभग जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल जो है वो 1% है, 8%। कॉलेज को अटेंड करना बंद करते हैं, जाके एसएससी की कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। किसके लिए? 1% के लिए। और जो कॉलेज की जो एजुकेशन है उससे जो बेनिफिट लिया जा सकता है, उससे जो एडवांटेज लिया जा सकता है, उससे जो स्किल ली जा सकती है, वो जो जॉब सेक्टर्स को ओपन करती है, उससे अपने आप को डिप्राइव करते हैं। स्मार्टनेस का ज़माना है तो हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हम स्मार्ट होंगे। और इसमें कम्युनिकेशन में आप खाली इंग्लिश की बात ना करें, चाहे हिंदी भी हो, इंग्लिश हो हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज में जिस पे आपको लगता है कि इसको आप ग्रो कर सकते हैं। कल्पना चावला कहाँ जा सकती है? स्पेस में जा सकती है। आपके देश की फाइनेंस मिनिस्टर जिसने बजट पेश किया वो क्या हो सकती है? महिला हो सकती है। आपके देश की जो राष्ट्रपति है वो कौन हो सकती है? महिला हो सकती है। तो क्या भेद रह गया? मतलब भेद क्या रह गया? अभी आपने एक अचीवमेंट देखी थी, वो हमारे इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, देखा था आपने भी? तो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो हम देंगे, उससे हट के उसके एडिशनली ये कॉलेज आपको क्या दे सकता है वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा वो प्रयास है। हम आपको गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के सिस्टम से हट के और एडिशनल क्या दे सकते हैं वो हमारी कोशिश है। आपके हमने एक हेल्पलाइन क्रिएट किया है। आपको जगह जगह आपके मोबाइल फ़ोन पे भी हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे और कॉलेज में 4, 5, 6 जगह आपको QR कोड मिलेंगे। वो जगह जगह मेरे ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, गर्ल्स विंग में लग जाएगा, कॉमर्स ब्लॉक में लग जाएगा, हर ब्लॉक के अंदर कल परसों तक वो QR कोड लग जाएगा, लगा भी हुआ है 3-4 जगह। आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करें, एक फॉर्म खुल जाएगा, गूगल फॉर्म कहते हैं उसको। उसमें अपना नेम फिल करें, उसमें अपना रोल नंबर फिल करें, उसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करें। उसमें एक ब्लॉक होगा, उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप लिख दें, कुछ भी लिख दें उसमें जो प्रॉब्लम आपकी है, और उसको आप सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया। हर दिन शाम को हम उसको देखते हैं और नेक्स्ट डे तक आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज से फ़ोन आ जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा।